मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, हाई कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे एक विकसित देश के लिए विकसित पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़रूरत है और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्वव्यापी भारत की हिस्सेदारी कितनी है, चीन की हिस्सेदारी कितनी है और अडानी ग्रुप की भूमिका क्या है। चर्चा शुरू करने के पहले मैं सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, किसी भी देश को विकसित बनने के लिए विकसित पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह आधारभूत ढांचा की कितनी ज़रूरत है और भारत में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में भारत की कितनी हिस्सेदारी है और चीन की कितनी हिस्सेदारी है। आपको मालूम होगा कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के हिस्सेदारी दुनिया में 1% से भी कम है, 1% से भी कम है। और भारत की जो जनसंख्या है, विश्व में जनसंख्या में भागीदारी भारत की 17.7% है, लगभग 18%। चीन की है 17.2%। और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की भागीदारी है 1% से भी कम। चीन की भागीदारी है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 19%। और चीन ने जो 19% पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह आधारभूत ढांचा बनाया है और दुनिया के सप्लाई चेन बना है, मात्र 30 साल में ये 19% पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने बनाया है। और भारत ने इस क्षेत्र में जितना ध्यान देना चाहिए था, जितना प्राइवेट सेक्टर से निवेश आमंत्रित करना था, उतना नहीं कर पाया है। आप लोग सब जानते हैं कि भारत के 90% लोगों को चीन के सिस्टम, चीन के डेवलपमेंट और चीन के जो प्राइवेट सेक्टर का भूमिका है उसके बारे में मालूम नहीं है। आप इंजीनियर से डॉक्टर किसी से पूछिए तो उनका समझ ये है कि चीन एक कम्युनिस्ट देश है और कम्युनिस्ट व्यवस्था के अनुसार वहां का जो विकास हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। चीन ने कम्युनिस्ट व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था को आज से 40 साल पहले चीन सागर में लबादा को दफन कर दिया है। आपको मालूम होगा, चीन में मैं जो बता रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दुनिया में चीन में उसका जो शेयर है चीन का 19%, वो 90% प्राइवेट सेक्टर का योगदान है। आज भारत में जो बिलियनियर हैं उससे 3 गुना अधिक बिलियनियर चीन में है। भारत में 400 बिलियनियर हैं तो चीन में 1200 बिलियनियर हैं। तो पहले तो ये जो पुरानी जो डेटा है या पुरानी जो एजुकेशन है हमारा, जिसमें हम समझते हैं कि चीन में साम्यवाद है और जो भी वहाँ विकास हो रहा है साम्यवाद के आधार पर हो रहा है, वो गलत है। चीन में साम्यवाद 80 के दशक में खत्म हो चुका है। और वहाँ जो आधारभूत ढांचा, चाहे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे रोड की, चाहे रेल की, चाहे मेट्रो की, चाहे बुलेट ट्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब वहाँ प्राइवेट सेक्टर का योगदान 80 से 90% है। तो भारत को 2047 में अगर विकसित राष्ट्र हमको बनाना है तो आधारभूत ढांचा में हमारी जो भागीदारी जनसंख्या के आधार पे
15 से 17% हर जगह में होना चाहिए। और अभी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के जो ढांचा है, बंदरगाह के आधारभूत ढांचा है, दुनिया में मात्र 1% से कम है। और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कम से कम हमारी भागीदारी, जो चीन की 19% है, हमारे 15 से 17% होनी चाहिए। और 15 से 17 पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम अभी अडानी ग्रुप ने केरल के बीजियाजाम में जो आधुनिक पोर्ट बनाया है पीपीपी के आधार पे, केरल सरकार और अडानी ग्रुप के पार्टनरशिप के तहत, वैसे कम से कम 40 पोर्ट की जरूरत है हिंदुस्तान को। अगर भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की भागीदारी 1% से कम है, उसको 15 से 17% करना होगा। और कम से कम 40 आधुनिक पोर्ट की जरूरत है। और अडानी ग्रुप जैसे लोगों से इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, पीपीपी के माध्यम से, या फुल इन्वेस्टमेंट के आधार पे कम से कम 40 आधुनिक पोर्ट की जरूरत होगी भारत में 1947 के पहले। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो सोच है, नेहरूवादी समाजवादी व्यवस्था के जो सोच है, और उस विचारधारा के जो अवशेष हैं, जो हमेशा अडानी ग्रुप के, अंबानी ग्रुप के, टाटा के जो विरोध करते हैं, उनको यथार्थ के समझ होनी चाहिए। आज भारत को विकसित करना है तो प्राइवेट सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, उसके बिना भारत विकसित नहीं हो सकता। नेहरूवादी समाजवाद को आजमा के देख चुके हैं 60 साल से, जो भारत आज भी पीछे है। और चीन समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था के लबादा को 40 साल पहले चीन सागर में दफन करके प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से जो आधुनिक ढांचा हर क्षेत्र में बनाया है, जो सप्लाई चेन बना है, और दुनिया की जो दूसरी आर्थिक महाशक्ति बना है, उसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। हमारी जीडीपी आज 4 ट्रिलियन डॉलर की है, और आज चीन की इकोनॉमी 18 ट्रिलियन डॉलर की है। और उसमें कोई सरकार की भूमिका नगण्य है। 80% भूमिका चीन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका है। तो हमारे जो नेहरूवादी सोच के जो अवशेष भारत में जो बचे हुए हैं, तथाकथित सेकुलर और लिबरांडू ताकत, उन लोगों को चीन के विकास और भारत के विकास, और भारत का विकास कैसे हो सकता है, और उसमें प्राइवेट सेक्टर की योगदान क्या हो सकती है, इसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है। और नेहरूवादी अवशेष जो हमेशा जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग के प्रभाव में आकर अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, टाटा ग्रुप और जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उसके हमेशा आलोचना करते हैं, तो उनको चिंतन करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर के बिना सहयोग से भारत विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नहीं कर सकता और भारत विकसित देश नहीं बन सकता। मैंने जो बताया कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की हिस्सेदारी विश्व में मात्र 1% से कम है। चीन की हिस्सेदारी 19% है, जबकि जनसंख्या उसका 17.2% है।
भारत की जनसंख्या विश्व में 17.7% है और हम 1% भी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं। और 1947 में जो मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और दुनिया में सप्लाई चेन बनने के लिए, जैसे चीन आज दुनिया की सप्लाई चेन है, हमें पोर्ट में हमारी हिस्सेदारी कम से कम 15 से 17% होनी चाहिए और उस 15 से 17% में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट से कम 35 से 40 आधुनिक पोर्ट की जरूरत है। उसमें अडानी ग्रुप और भारत के और उद्योगपति हैं, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई भी हो, उनके इन्वेस्टमेंट से ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है और भारत विकसित हो सकता है। अभी कम्युनिस्ट सरकार को केरल के मजबूरी में पीपीपी व्यवस्था के तहत जो त्रिवेंद्रम में बीजिंग में जो आधुनिक पोर्ट बनाया गया है, तो पीपीपी के तहत बनाया गया है। सरकार की भी हिस्सेदारी है और अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी है। तो हर विकास, चाहे किसी भी क्षेत्र में विकास हो, उसमें अपने जो नेहरूवादी और समाजवादी सोच है और उस सोच के अवशेष जो हैं भारत में, जो लोग हैं जो अपने आप को सेकुलर और जो वामपंथी कहते हैं, उनको चिंतन करने की जरूरत है। और भारत को जब विकसित बनाना है तो प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के बिना, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के बिना भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। और अडानी ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे ऊर्जा के इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो महत्वपूर्ण भूमिका है और उससे हम जले ना, उसका विरोध ना करें, नेहरूवादी विचारधारा के आधार पे उसको स्वीकार करें, तब भारत 2047 में विकसित भारत हो सकता है। और जो भारत में इन्वेस्टमेंट के लाल फीताशाही है इन्वेस्टमेंट में, उसे हर स्टेट गवर्नमेंट को दूर करना होगा। केंद्र तो कर भी रहा है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं। इसका उदाहरण है केरल के वामपंथी सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत जो आधुनिक पोर्ट डेवलप किया है, आधुनिक पोर्ट बनाया है। तो आज कम्युनिस्ट सरकार ने भी स्वीकार किया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना और अडानी ग्रुप को बेवजह के आरोप लगा के उसके इन्वेस्टमेंट को अस्वीकार करके केरल को विकसित नहीं कर सकते हैं। इस बात को आज समझ गया केरल के वामपंथी सरकार। तो हमारे जो नेहरूवादी के जो विचारधारा के अवशेष हैं, उनको भी समझने की जरूरत है और यथार्थ को स्वीकार करने की जरूरत है। और भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसमें सहयोग करना चाहिए। आज लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन जागरूक होने के बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि विकसित कोई भी राष्ट्र विकसित होता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या भूमिका होता है और आधुनिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या भूमिका होता है, इसके दो देश महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। एक है सिंगापुर। सिंगापुर एक मछुआरों की बस्ती थी, जिसको 80 के दशक में सिंगापुर ने विकसित पोर्ट बनाना शुरू किया और आज जो सिंगापुर विकसित राष्ट्र है, उसमें सिंगापुर के विकसित आधुनिक और बड़े बंदरगाह होना, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आज सिंगापुर के टोटल जीडीपी में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिंगापुर में है,
उसमें टोटल सिंगापुर के जीडीपी में 10% का भूमिका है। और सिंगापुर आज एक विकसित राष्ट्र है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई आज विकसित राष्ट्र है। उस विकसित राष्ट्र में वहां के जो बंदरगाह हैं, चाहे अबू धाबी के बंदरगाह हो, चाहे दुबई के बंदरगाह हो, और उस बंदरगाह के निर्माण की शुरुआत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तहत 80 के दशक में दुबई और अबू धाबी के सरकार ने शुरू किया। और आज संयुक्त अरब अमीरात एक विकसित देश है और वहाँ के जीडीपी में, भारत के लोग इसको समझते नहीं है कि संयुक्त अरब अमीरात इसीलिए विकसित राष्ट्र बना है क्योंकि तेल और गैस का निर्यात करता है, लेकिन तेल और गैस का निर्यात की वहाँ की जीडीपी में भूमिका मात्र 5% रह गई है। आज विकसित जो पोर्ट है, वहाँ बंदरगाह है, उसके संयुक्त अरब अमीरात के जीडीपी में 36% कंट्रीब्यूशन है। 36% वहाँ के पोर्ट का, जो मैं बताया अबू धाबी और दुबई के पोर्ट का। तो आधुनिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का सप्लाई चेन बनने के लिए और विकसित राष्ट्र बनने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसमें मैंने जैसे पहले बताया कि भारत की दुनिया के जो पोर्ट स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें 1% है, जिसको 15 से 17% की शेयर करने की जरूरत है। और उसमें 15 से 20 साल लगेंगे। और उसमें प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। तब भारत 2047 में विकसित भारत बन सकता है। और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को कम से कम, जैसे अभी केरल में अडानी ग्रुप ने बनाया है पोर्ट, वैसे कम से कम 35 से 40 आधुनिक डेवलप्ड पोर्ट बंदरगाह बनाने की जरूरत है। तो हम चिंतन करें, मंथन करें और बेवजह के जो उद्योगपति हैं, भारतीय उद्योगपति, उनका विरोध, जो पुराने विचारधारा है और एक वोट बैंक को साधने का साधन है, उसके आधार पर उनको आरोप ना लगाएं। और जॉर्ज सोरोस गैंग और हिंडनबर्ग जैसे संस्थाओं के प्रभाव में ना आकर भारत के विकास में और विकसित भारत बनाने में सहयोग करें। और प्राइवेट सेक्टर को, जो विकसित भारत बनाने में भूमिका निभा रहे हैं और भविष्य में भी निभाएंगे, उनकी आलोचना ना करें, रचनात्मक सहयोग करें और भारत को विकसित भारत बनाने का भारत सरकार का जो लक्ष्य है उसमें सहयोग करें, ताकि भारत 2047 में विकसित भारत बन सके। जय हिंद, जय भारत,